हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन विद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। सो आई होप आप सबकी होली बहुत अच्छी रही होगी और कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर बॉटनी का जिसका पेपर होके चुका था 13 मार्च को, उसने अच्छे से अपने आप को चेक करवा लिया होगा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत है। एक रफ आइडिया आप सबको अपने मार्क्स का लग गया होगा कि जो 300 नंबर का हमारा CUET PG एंट्रेंस हुआ था बॉटनी के लिए, उसका हमारा स्कोर क्या जा रहा है। और जिस हिसाब से आप लोग हमें क्वेश्चंस बता रहे हैं तो पेपर यहाँ पर टफ फॉर श्योर नहीं था, पेपर आपका इजी टू मॉडरेट था। टफ पेपर किसी भी एंगल से यहाँ पर बच्चों को नहीं लगा जिसने एक्चुअल में यहाँ पर पढ़ाई की। ठीक है, तो हम यहाँ पर एस्पिरेंट्स एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो CUET PG 2025 बॉटनी का जो आपका पेपर हुआ है, इसका आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। बेसिकली हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, क्या हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर रहना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, कट ऑफ हमेशा बात करते हैं दो चीजों के ऊपर, कितने बच्चों ने हमारा पेपर अटेम्प्ट किया, दूसरा व्हाट इज द लेवल ऑफ एग्जाम। तो पेपर का जो हमारा लेवल हमें नजर आ रहा है वो हमारा इजी टू मॉडरेट हमें नजर आ रहा है। भाई कैसा नजर आ रहा है? इजी टू मॉडरेट। ये हम 2025 CUET PG की बात कर रहे हैं। 2024 में जो हमारा बॉटनी का पेपर था कहीं ना कहीं वो टफ टू मॉडरेट था, उसमें इजी क्वेश्चंस बहुत ही कम थे। और यहाँ पर जो हमारे टॉपर का नंबर गया था भाई, वो गया था 210। भाई 300 में से 210 हमारा टॉपर का नंबर था। पहली बात, एक बात मैं बता दूं, जिसको लग रहा है उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, उसके 120, 130, 135, 140 से नंबर कम आ रहे हैं, तो मान के चलिए आपको CUET PG में टीयर थर्ड की भी बहुत बेकार यूनिवर्सिटीज फोन कर करके बुलाएंगी कि जी हाँ जी आ जाओ, हमारे यहाँ एडमिशन ओपन है, हमारे यहाँ ओपन है। फोन करके अगर कोई तुम्हें बुला रहा है ना, इसका मतलब समझ जाओ कि यूनिवर्सिटी वो दम नहीं रखती है। क्या कभी तुम्हें DU फोन करके बुलाती है कि हाँ जी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं, आ जाओ हमारे पास सीट खाली है? कभी नहीं बुलाती। बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ टीयर 2 यूनिवर्सिटीज भी कई बार कॉल करती हैं, दैट इज ओके, लेकिन टीयर 3 वाली तो सारी यूनिवर्सिटीज ही कॉल कर करके आपको बुलाती हैं। तो अगर आप इस लेवल में आ रहे हो कि 140 से नीचे आपका स्कोर आ रहा है, तो आप यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और LU, इनके एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कीजिए। ये 2025 CUET PG के अंडर नहीं आते हैं। इनका जो आपका एंट्रेंस होने वाला है एस्पिरेंट्स, ये आपका मई जून में होने वाला है। आपको लग रहा है एक सेकंड चांस ले लेना चाहिए, CUET PG बहुत अच्छा नहीं गया है, तो आप मई जून तक इन पेपर की तैयारी कीजिए। इनकी वेबसाइट पर जाके इनके फॉर्म्स के बारे में पता करते रहिए। और इसके लिए अगर आप चाहें तो आप रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं। भाई इसका जो सिलेबस होता है CUET PG से 95% मैच करता है, तो आप इसका रिकॉर्डेड कोर्स लेके अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। 9136597244 पर कॉल करके। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे फ्रेंड्स प्रिपेयर करना चाहते हैं या आपका CUET PG बहुत अच्छा हुआ है, आप नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जिनोम 2.0 बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, उसके लिए भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि पेपर में हमारा जो कट ऑफ है एस्पिरेंट्स वो कितना जाना चाहिए। देखो, अगर हम यहाँ पर अपना टीयर 1 कॉलेजेस की बात करें, या फिर आप सिंपल इस तरीके से समझो कि अगर हम यहाँ पर एस्पिरेंट्स अपनी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में जाहिर सी बात है DU, BHU, ये जितनी भी HCU वगैरह यूनिवर्सिटीज है, पौंडीचेरी वगैरह, हम इनको इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी, हम कैटेगरी सिर्फ जनरल के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी में आप मान के चलिए कहीं ना कहीं आपका 210 से 230 के बीच में अगर स्कोर जा रहा है तो आपका एडमिशन अच्छा रहेगा। भाई 230 से ऊपर है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 210 230 के बीच में स्कोर जा रहा है तो आप टीयर 1 के लिए यहाँ पर सेफ रहेंगे। यानी कि जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ साइड पर रहेंगे। ये हम एकदम सेफ साइड की बात कर रहे हैं, सेफेस्ट साइड की बात कर रहे हैं। हो सकता है 200 नंबर पर भी एडमिशन मिल जाए, दिस इज द सेफेस्ट स्कोर, कितने में तो मिल ही जाएगा। वहीं पर टीयर 2 अगर हम जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स यहाँ पर बात करें तो टीयर 2 में अगर आपके 170 से लेके 210 के बीच में नंबर जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर टीयर 2 में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर एस्पिरेंट्स हम यहाँ पर टीयर 3 यूनिवर्सिटी की बात करें जनरल कैटेगरी से, तो आपके 100 से लेके 150 तक के, या फिर आप मान के चलो कहीं ना कहीं 160 तक के जो नंबर आ रहे हैं उसमें आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जनरल कैटेगरी आप 160 तक लिख सकते हैं, 160 से 210 के बीच में आपको जो एडमिशन है वो मिल जाएगा। 160 में थोड़ी लो टीयर 2 आएंगी, वहीं पे 200 तक में थोड़ी एडवांस टीयर 2 यूनिवर्सिटीज आएंगी। सो ये आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम मान सकते हैं इस बार बॉटनी के लिए जाएगा फॉर द जनरल कैटेगरी। टीयर 3 में अगर आप क्या कर रहे हैं भाई, लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर AU, AMU और LU की जो है प्रिपरेशन कीजिए।
ये तीनों यूनिवर्सिटीज जो हैं ये टीयर 2 लेवल यूनिवर्सिटीज है भाई, ये सारी की सारी आपकी टीयर 2 लेवल यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि इस टक्कर की यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर आप इतना स्कोर नहीं ला पा रहे हैं जनरल कैटेगरी से, देन यू शुड गो अहेड विद द AU, LU और AMU एंट्रेंस एग्जाम विच इज गोइंग टू हेल्ड इन योर मई एंड जून मंथ। और अगर पेपर बहुत अच्छा हुआ है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर CSIR नेट 2025। तो ये हमारा एक बॉटनी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना कट ऑफ तो जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार माइक्रो का पेपर बहुत अच्छा आया था तो 281 पर टॉपर ने टॉप किया था। लाइफ साइंसेज मॉडरेट लेवल का था तो 241 पर टॉपर ने टॉप किया था। तो यहाँ पर इस बार जो लेवल लग रहा है वो आपका इजी टू मॉडरेट ही लग रहा है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट आए थे। 4-5 क्वेश्चन टफ थे नो डाउट, लेकिन उससे पेपर पूरा टफ नहीं बनता। रिमेनिंग 70 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो इतना कहीं ना कहीं आपका लेवल अगर आ रहा है, इतना स्कोर आ रहा है, तो आप अपने आप को यहाँ पर सेफ कैटेगरी में मान सकते हैं। अदरवाइज यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द फर्दर एंट्रेंस एग्जाम्स। सो ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।